कारगिल शहीद स्मारक की जो स्थापना है वो यहाँ पे की गई। कारगिल में जो लोग शहीद हुए थे उनको हमेशा याद करने के लिए इस स्थल को थोड़ा और डेवलप किया गया। एक टैंक जो है सेना का, देखिए वहाँ पे ये सामने एक सेना का जो टैंक है ये भी लगाया गया। ये इसके अंदर चलते हैं, क्योंकि जो हम बात करें स्वतंत्रता सेनानियों का किस तरीके से सम्मान यहाँ पे देखने को मिल रहा है सुख तीर्थ में, ये आपको दिखाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का एक ये देखिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय सैनिक संस्था की तरफ से ये लगाई गई है, लेकिन इसको भी बहुत डेवलप करके बहुत अच्छे से यहाँ पे लगाया गया है भगत सिंह को याद करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो एक मूर्ति है वो यहाँ पे लगाई गई है। और इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो शहीद हमारे जवान हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनको यहाँ पे जगह दिया गया है। अब तक की सरकारों में बड़े पैमाने पर अवहेलना देखने को मिली थी इन स्वतंत्रता सेनानियों की, तो ये जो शहीदों की याद में ये जो बनाया गया, तो ये अपने आप में धीरे धीरे इसी तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको डेवलप करने का काम किया। ये बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इसको यहाँ पे डेवलप किया गया, समझते हैं किस तरीके से ये इसको डेवलप किया गया और जो ये शहीद स्मारक यहाँ बनाई गई है, क्या विचार था ये ऐसा था जी, स्वामी कल्याण देव जी हैं और हमारे जनरल निरंजन जी जो आर्मी इससे रिटायर थे, उन्होंने बोला उनसे कि यहाँ पर एक कारगिल शहीद स्मारक बनना चाहिए। जो हमारे शहीद हुए थे कारगिल में 527 जवान, उनका यहाँ एक स्थान बनना चाहिए कारगिल शहीद स्मारक। तो उन्होंने कहा कहाँ बनना चाहिए, कहने लगे, घूमते फिरते कहने लगे कि घाट पर यहाँ बनना चाहिए। ये पीछे ज़मीन लालाओं की थी, लालाओं ने उनको जो है ना बैनामा कर दिया। कहने लगे, लालाओं ने खुश होकर के बैनामा किया और बड़े बड़े सेठों ने पैसा लगाया और ये तैयार हो गया। उसके बाद इस यहाँ पर जो है ना कोई रहने वाला नहीं था। यहाँ पर जो है ना एक वो बठारा कहता चपड़ासी, और यहाँ की इसकी बुरी हालत थी। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को ये दिया गया। हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारे तेजेंद्र पाल त्यागी वीर चक्रा, उन्होंने बोला कि भाई कोई ऐसा काम करो जो गवर्नमेंट को ये दिखाएं कि भूतपूर्व सैनिक आने के बाद भी क्या कर सकते हैं। तो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जो नवयुवक थे उनको हमने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर रखे। 40-40 के बैच हमने। अच्छा, मतलब यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग भी आप लोग? हाँ जी, हमने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बच्चों को जो छुट्टी हो जाती है उनको गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि भूतपूर्व सैनिक क्या कर सकते हैं। तो हमने उनको 40-40 के 2 बैच बनाए। पहले बैच को 15 दिन की ट्रेनिंग दी और उनको जो है ना पीटी, परेड, 20-20 फुट के रथ से 9-9 फुट के गड्ढे, हमने सब कुछ उनको सिखाया और अपने देश के प्रति भावनाओं के जो है उनकी क्लास लेते थे इधर। इसका उद्घाटन जो था ये कब हुआ और कौन आया था यहाँ पे जब इसका उद्घाटन होना था? देखो अभी ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं अभी आपको अंदर बताऊंगा, ब्रीफिंग करूंगा और इसमें सारी बात बताऊंगा। यहाँ पर जो है ना अंदर चलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो खास करके अगर हम पूर्व सैनिकों की बात करें तो पूर्व सैनिक यहाँ पे जो लड़के हैं जो सेना में, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पे तैयारी जो है वो कराई जाती है और राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो इसकी देखरेख है वो कर रही है। ये देखिए किस तरीके से ये ऑपरेशन विजय, ये कारगिल, यहाँ एक मैप लगाया गया है और जैसा आप इंडिया गेट पे देखते होंगे अमर जवान ज्योति, और इस तरीके से यही आकृति जो है यहाँ पे हमेशा दीपक जलाया जाता रहा होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए किस तरीके से बनाया ये? देखिए जो कारगिल शहीद है, यहाँ पर कारगिल में जो लड़ाई हुई थी वहाँ हमारे 527 जवान शहीद हुए थे। 500 के 527 और इंडिया में एड्रेस इस बोर्ड से शुरू है और घूमते हुए लास्ट बोर्ड पे पूरे जो नफल साहब 527 हो जाते हैं। इसके पीछे जो मैप है ये उसी जगह का है। ये लिखा है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पीको पाकिस्तान, ये बॉर्डर लाइन है। इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके टाइगर हिल पहाड़ी पर यहाँ दुश्मन ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ में घमासान युद्ध हुआ, इसको पराजित किया। उसके बाद सबसे जबरदस्त जो लड़ाई हुई है वो है कोलूवर पहाड़ी। ये इधर कोलूवर पहाड़ी है। ये कोलूवर पहाड़ी में सीधा कट पहाड़ है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमारी सरकार बोली सामने से हमला करो, हमारे जवान सामने से हमला करते रहे और लगातार शहीद होते चले गए।
ऊपर से पत्थर भी गिरता, गोली का काम करता रहा। जब लगातार शहीद होते चले गए, उसके बाद हमारे थल सेनाध्यक्ष जनरल साहब ने बोला LOC को पार करने का आदेश दें, तो हम इसे 10 मिनट में कवर कर जाए। मगर सरकार की मजबूरी थी, LOC को पार कर आदेश नहीं दे सकती थी। हमारे जवान हिम्मत न हारते हुए लगातार सामने से हमला करते चले गए और इस 10 मिनट के मिशन को 8 मई 26 जुलाई 1999 में कामयाबी पाई। उसके बाद हमारे जनरल निरंजन जी जहां खून खच्चर हुआ था, वहां से ये पत्थर लिवा करके लाए और इनकी आत्माओं को शांति देने के लिए। ये जो पत्थर है, हाँ ये जी, वही LOC हाँ जी, ये पत्थर लाए। ये पत्थर जहां हमारा युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, ये उसी जगह के खून के भंडे पत्थर थे और इनकी आत्माओं को शांति देने के लिए ये जो है ना इनकी समाधि में लगाए गए और हमेशा हमेशा के लिए राइफल से सलामी दी गई। यहाँ पर साधक लोग आते हैं, नमन करते हैं, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ जो भी कोई नेता आए उनको ये आदेश सरकार दे कि सबसे पहले कारगिल से ही जाए और सलूट करें। यहाँ कोई नेता नहीं आता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे बताई, क्योंकि अगर हम बात करें जो जिस सुख तीर्थ के बारे में हम बता रहे हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं ये पौराणिक तो है ही, इसका डेवलपमेंट भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कारगिल पे हमारे जो जवान शहीद हुए थे, 500 से ज़्यादा जवान जो शहीद हुए थे, इस तरीके से उन जवानों के जो नाम हैं वो इस चारों चार दीवारी में जो हैं वो तासीर किए गए हैं, लिख दिए गए हैं और उनकी याद में वो जो पत्थर LOC से लाया गया वो यहाँ पे रखा हुआ खून से सने हुए वो पत्थर हैं, जिनको हमेशा आकर के यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रणाम करते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने भी बोला कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे सुख तीर्थ कोई आता है तो वो सबसे पहले यहाँ भी पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ पर आने के बाद मत्था टेके सैल्यूट करे हमारे उन शहीद जवानों को, ताकि उनको भी याद हो कि किस तरीके से इस भारत के अंदर ऐसे भी स्थान हैं, भले देश में मंदिरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जवानों के लिए इस तरीके के जो स्थल हैं वो भी बनाए गए हैं। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, मुजफ्फरनगर, सुख तीर्थ।